द्वादशा कर्म? द्वादशाह कर्म का जो है सो 12 महीना साल में होते हैं और 2 विश्राम का स्थल है। 5 के बाद और 6 के बीच में एक उनखान महीना होता है और 11 और 12 के बीच में एक उनवार्षिक। तो 12 2 14 मासिक करते हैं द्वादशाह को। और अगर मलमास वृद्धि है तो 1 महीना और यानी 15 कर देते हैं। अब ये जो हम द्वादशाह को करते हैं ये हमको द्वादशाह को पहले नहीं होता था। ये हर महीना एक एक करके वो किया जाता था, परंतु आज का जो युग है इसमें कोई साल भर कर्ता बन करके नहीं रह सकता है। और अगर जब प्रयास भी करें तो इतनी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, बीच में कुछ हो गया, छूट गई, ये सब अनेक तरह के जो बातें हैं। या जो करता है उसी का कुछ हो गया, कुछ हो गया, हाँ। इसीलिए 12वां रोज जो है सो हम लोग ये क्रिया संपादन कर लेते हैं और उसी निमित्त हर महीना जो ब्राह्मण भोजन कराते हैं जिसे छया कहते हैं वो उसी का प्रतीक है। वो जो 12 महीना का जो कर्म किए एक जगह जिसको द्वादशा कर्म बोलते हैं उसी का ये है। तब वो प्रेतात्मा से पितर लोक में चले जाते हैं साल भर के बाद। इसीलिए 11वां दिन के बाद 12वां दिन किया जाता है। अब एक प्रश्न और है हमारा, जो 13वें दिन जनरली मांस और मीट दोनों में से कुछ भी खाया जाता है और कर्ता को जितना भी चीज़ से परहेज 11 दिन या 12 दिन रहना पड़ता है वो भी उनको खिलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोग ये अशुचि अवस्था में रहकर जो इतना समय बिताते हैं वो समापन होने के बाद एक शास्त्रीय नियम है, जो आप मछली खा करके वो दोष आदि जो है उससे मुक्त हो जाते हैं। पुनः व्यवहारिक ज़िंदगी में आप आ जाइए, इसीलिए मछली उस रोज़ खाते हैं। जो मछली मीट नहीं खाते हैं, वो जो नहीं खाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के यहाँ एकदम वो उनके लिए तो कोई उन पर नहीं। अब जो वैष्णव हैं तो वैष्णव हैं, उनके धर्म के साथ हम अभिघात हम नहीं करेंगे। संस्कार के बाद कर्ता या उनकी पत्नी या उनका जो भी भाई हैं कर्ता के, वो नमक का त्याग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जो निरामिष में रहना चाहिए, कोई ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे कि तामसी प्रवृत्ति हो। ये सब के निवारण के लिए तो नमक वर्जित किया जाता है। तो नमक तो तामसी नहीं है। नहीं है, हाँ। आपको नमक खाने से ज़्यादा प्यास लगेगा, ज़्यादा बात होगी। तो जैसे पूजा पाठ में सेंधा नमक का प्रयोग लोग करते हैं, तो क्या इस कर्म में भी सेंधा नमक चलेगा? पूजा पाठ में एक बार एक भूत करते हैं, सुबह व्रत हुई, पारना, बात ख़त्म। यहाँ पर 10-12 रोज़ का समस्या है। मतलब नमक नहीं खाने से शरीर दुर्बल होगा, तो किसी प्रकार की काम के मन में कोई भावना, विकृत भावना जो है उत्पन्न नहीं होगा, यही है। प्रायः ये देखा जाता है कि संस्कार के तीसरे दिन में अस्थि संचय किया जाता है। क्यों? एक बात। दूसरी बात, जो भी अस्थि रहता है वह गंगा में ही प्रवाहित किया जाता है। पहली बात, जो तीसरा रोज़ या चौथा रोज़, ये 2 रोज़ होता है। हमारे यहाँ के व्यवहार में कुछ लोग 3 रोज़ पर भी करते हैं और कुछ लोग चौथे रोज़ भी करते हैं। इसका कारण है, एक, जो 3 रोज़ से पहले हम चिता को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ये शास्त्रीय मर्यादा है। हाँ, ये शास्त्र की मर्यादा है, जो 3 दिन तक हम उसे स्पर्श नहीं करें। तो कुछ लोग तीसरे रोज़ भी कर लेते हैं और अक्सर यहाँ चौथे रोज़ होता है। फिर गंगा में क्यों विसर्जित किया गया? गंगा में अस्थि इसलिए दी जाती है कि
यहाँ जो गंगा हैं वे हम लोगों के उद्धार के लिए आए हुए हैं। गंगा का अवतरण जो हुआ सो मनुष्य के यहाँ पृथ्वी पर जो हम लोग हैं उन लोगों के उद्धार के लिए। तो वो जो अस्थि है ना वो गंगा में मिल जाने से कि ये आधार तो नहीं बनता है कि सगर के पुत्रों को गंगा ने ही उद्धार किया। क्या तो नदियों तो बहुत बहती थी, तो सिर्फ गंगा को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो शक्ति गंगा में ही है जो मनुष्य का उद्धार करे। जिसका संस्कार गंगा के किनारे ही हुआ है तो वहाँ पर अस्थि संचय तो नहीं किया जाता। गंगा के किनारे अक्सर हाँ ये होता है जो मुर्दा जलाने के बाद जितने राख हड्डियाँ हैं तुरंत जो है गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है, कुछ रहता नहीं है ऊपर में। अब कोई उसको छोड़ दे चले आए तो अलग बात, लेकिन उनको जल प्रवाह हाँ गंगा किनारे में संस्कार हुआ और उसके बाद बाल्टी ले करके या जैसे करके वहाँ पर जितने राख हड्डियाँ हैं सो तुरंत उस गंगा के पानी में। मतलब और नदियों में ये गुण नहीं, और नदी में ये शक्ति नहीं है उद्धार करने की, वो सिर्फ गंगे में है। सिर्फ गंगा में ही जो आदमी तमिलनाडु में रहता है वहाँ मरता है उसके लिए क्या होगा? वहाँ तो गंगा नहीं है। तो वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुतों अगल बगल से हरिद्वार पहुँचते हैं। यदि ये सच्ची भावना है उनके हृदय में, आस्था है तो वो पहुँचते हैं। आस्था नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी कारणवश अगर कोई व्यक्ति का संबंधी या माता पिता कहीं दूर में रहते हैं और वहाँ कोई पंडित उपलब्ध नहीं हो सके या वो समय पर अनुकूल आ ना सके घर, तो उनका श्राद्ध कर्म कैसे किया जा सकता है? नहीं का कोई विकल्प नहीं होता है। सबसे पहली बात जो नहीं है उससे काम रुक जाए टल जाए ये संभव नहीं है। आप उसका पुस्तक खोज कीजिए, जैसे तैसे अपना काम कीजिए, नहीं कोई चीज़ नहीं। तो सभी जगहों की तो अलग अलग होती है ना व्यवस्था। और तो सब जगह की जो अलग अलग व्यवस्था है ना, तो जहाँ की जो रीति रिवाज है वो अपना उस ढंग से करते होंगे। जहाँ पर पंडित नहीं है वहाँ पर क्या होता है तो वहाँ का तो कुछ तो होगा न तौर तरीका जो हम लोग नहीं जानते हैं, उसी के अनुसार उसी के अनुसार होता होगा।